तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है आपका हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, यानी कि सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को 51 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। ये है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिसके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि इसी चैप्टर में हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। उस वीडियो में मैंने बताया था क्या कि जब घुलनशील द्रव की बात होगी तो उसको हम लोग दो विधि से पृथक करेंगे। एक है आसवन विधि और एक है प्रभाज्य आसवन विधि। इसमें हमने बताया था थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है, यदि किसी यानी कि घुले गए दो जो पदार्थ है उसका, यानी कि द्रव है उसकी यदि ये जो टेम्परेचर में यानी कि क्वथनांक में अंतर 25 केल्विन से ज़्यादा है तो उसको हम लोग आसवन विधि द्वारा पृथक करेंगे। ठीक है, और यदि आसवन बोलेंगे क्या, 25 केल्विन से यदि उसका डिफरेंस यानी कि उस द्रव के टेम्परेचर क्वथनांक का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है तो उसको हम लोग प्रभाज्य आसवन विधि से पृथक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है 25 केल्विन से कम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं। धातुओं के गुण मतलब क्या क्या होते हैं, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है चमकीले होते हैं, ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं। तो ये तीनों क्या है, गुण हैं। किसके गुण हैं? ये धातु के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कहा गया है 53, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर कोलाइडल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कोलाइडल आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ की बात की जा रही है। ठीक है, सोडियम, अश्वेत जल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर समुद्र जल। तो आपका समुद्र जल क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट। यौगिकों में तत्वों का अनुपात, यानी कि जो यौगिक है उसमें तत्व का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है या परिवर्तनशील या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है परिक्षिप्त प्रवास एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइडल विलयन। परिक्षिप्त प्रवास यानी कि विलयन जिस प्रकार हम लोग बनाते हैं उसमें विलेय पदार्थ जो होता है इसमें वो होता है परिक्षिप्त प्रवास, और विलयन में जो विलायक होता है और कोलाइडल में वो क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? चीनी का विलयन, सोडा जल, साबुन जल या फिर मेटमेला जल। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मटमेला जल से। नेक्स्ट। इसमें कहा गया है 58, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में तत्व कौन है? नमक है, हवा है, सोना है या फिर चीनी।
तो आपका कौन वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, सोना एक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच गुण को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं, यानी कि उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो उसको हम लोग कहते हैं उपधातु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर धातु। तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और इस चैप्टर को हम लोग यानी कि पूरा समाप्त करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे।